चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, वीडियो को शेयर करें। तो तू हमारी यह संतान के बारे में आई हो, समझ तो गए हो भगवान। ओ पागल लड़की, क्यों दिमाग खराब है? संत महात्मा के पास संतान की बंदी होती है जो तुझे खोल करके कहा दे। अरे हम ऐसे ही महात्मा होते तो घर घर गांव गांव क्यों अलग जगाते, हम ठिया बैठे पूजा करवाते। तुम क्यों पागल हो गई हो बेटी? महात्मा के पास संतान कभी बंदी नहीं होती है। सोई रानी अंबादे ने सर उठाओ और कंठ में मारना चाहा। गुरु गोरखनाथ का शिष्य बैठा था यशूतनाथ। कहा लड़की ठहर जा, मर नहीं। यशूतनाथ का गुरुदेव, अगर लड़की तुम्हारे दर पर मर गई तो तुम्हें दोष लग जाएगा, पाप लग जाएगा। आप दया के सागर हो। हे गुरुदेव, ये लड़की झोली फैला करके भीख मांग रही है, इसकी झोली को भर दो। थोड़ी देर के बाद गुरु गोरखनाथ ने नेत्र बंद करके ध्यान धर के जो देखा, सोई दांती को पीस के, लड़की ये तूने क्या किया? तेरे एक जन्म तो है क्या, तेरे 7 जन्म तो औलाद नहीं हो सकती। जो भक्त 7 जन्म को लो, सोई रानी अंबादे को जय मालिम भाई, मनो एक साथ शरीर में 1000 बजूटंग चुबोदी हो। रानी अंबादे कान में धर के, नहीं। गुरु गोरखनाथ के लिए, बेटी चीखने से कुछ नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगी मेरे 7 जन्म तक संतान? हां बेटी, तुमने पूर्व जन्म में कोंच नाम के 7 पक्षियों can मार डाला है और उस पक्षी का तुझे श्राप लगा हुआ है, इसलिए तेरे 7 जन्म तक औलाद नहीं हो सकती। रानी अंबादे ने पुनः छुरी उठाई, फिर मारना चाहा। यशूतनाथ, गुरुदेव ठहर जाओ। संत दीन जब दया कसाई, ये लड़की गिड़गिड़ा करके झोली फैला कर भीख मांग रही है, और तुम इतने कठोर बन गए हो, बैठे बैठे देख रहे हो। जा संत के अंदर शांति नहीं, दया नहीं, शीलता नहीं, क्षमा नहीं, वो संत नहीं है, कसाई, ढोंगी, अपमानित, पाखंडी है। संत तो सदा समुद्र होता है। गुरुदेव, ये लड़की मर गई तो उसके पाप के भागी तुम बनोगे। तुम गुरु गोरखनाथ मैं क्यों बनूंगा रे? इसलिए ये दुखिया झोली फैला करके भीख मांग रही है और तुम बड़े निर्दयी हो गए हो, बैठे बैठे देख रहे हो। अगर ये लड़की यहां से निराश होकर के गई तो पुनः लौट करके महलों में नहीं जाएगी, इसलिए तुम्हें दोष लग जाएगा। गुरु गोरखनाथ कहने लगे, यशूतनाथ, आज तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहा है बेटे, खौफ करके आखिर को मैं तेरा गुरु हूं। हां गुरुदेव, मैं मानता हूं कि आप मेरे गुरु हो, मगर इस तरह मैं इस लड़की को रोता हुआ नहीं देख सकता। रोता हुआ नहीं देख सकता? हां, तो तू इस लड़की की झोली को भर दे। यशूतनाथ कहले, हां गुरुदेव, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो मैं इस लड़की की झोली को भर सकता हूं। सोई गुरु गोरखनाथ के लिए, वाह भाई वाह। गुरु तो गुरु हो रहा है और चेला शक्कर हो रहा है? जो काम हमसे संभव नहीं है, भला तुझसे संभव कैसे हो जाएगा? यशूतनाथ के लिए, हां गुरुदेव, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो मैं अपने शरीर को छोड़ करके और जो अपनी आत्मा को जा रही अंबादे के घर में जाकर के प्रवेश करूं और 9 महीने के बाद इसके ओठों में मुस्कुराहट ला सकता हूं। सोई गुरु गोरखनाथ बहुत लंबे प्रसन्न हुए। बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। जा बेटा यशूतनाथ, हम तेरी भक्ति पर बहुत लंबे अति प्रसन्न हैं। जा तू रानी अंबादे के ओठों पर मुस्कुराहट ला। आगे बढ़ के यशूतनाथ ने प्राणायाम समाधि लगाई, गुरु के भजन में लीन हो गया, शरीर को छोड़ दिया और रानी अंबादे के घर में जाकर के प्रवेश हो गया।
जाको राके साइया मार सके न कोई, और वाल न बाको कर सके चाहे जग बेरी हो। ले बरदानु जो चल दीनी और जाए रही नार नवेली है, फूल बाग को छोड़ दियो मेलन में चली अकेली है। भाजत जाए रही दौड़त जाए रही, अब भारी खुशी मनाई है। गोरखनाथ यजु बाबा ने झोली जब भरवाई है। ओरे मुरली वाले श्याम प्रभु तेरी लीला न्यारी है। ओ बंसी के बजैया श्याम प्रभु तेरी लीला न्यारी है। लीला न्यारी है रे गिरधारी, लीला न्यारी है। ओरे बंसी वाले श्याम प्रभु की। प्यारे भाइयों, धीरे धीरे रानी अंबादेवी बड़े प्रेम से समय व्यतीत कर रही है, और इधर वो धीरे धीरे 9 महीने का गर्भ रानी अंबादेवी की कुछ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। समय बड़ा बलवान होता है, हवाओं की तरह चलता रहता है। अब तो राजा और रानी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। बाहरे प्रभु, तुमने बुढ़ापे में एक खिलौना मुझे खेलने के लिए दिया है, इस खिलौने से मैं सारे बुढ़ापे को पार कर दूंगी। रानी थी गर्भ से सुमिर रही गोविंद, होनहार सो होएगी चले न कोई फंद। राजा और रानी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। धीरे धीरे 9 महीने का गर्भ पूरा होता हुआ चला आ रहा है। इधर भगवान की कृपा से हुआ क्या, गुरु गोरखनाथ की कृपा से बेटा न लीनो जन्म रे आए तो जब महलन में, बेटा न लीनो जन्म रे आए तो जब महलन में, गीत बधाई मंगल रे कवि रहे लंगर में। महाराजा भूप की हुई रही जय जयकार, धन्य धन्य जगदीश कन्हैया नैया लगी पार। पूरी गुइयारी पूरी हम जोली, चलियो तो मंगल हम तुम गाया में। रानी ने तो जायलो एक लाल योरी हम जोली, चलियो तो मंगल हम तुम गाय ले बे। गुइया ने तो जायलो एक लाल योरी आली री। रानी अंबादेवी की कुच्छा से बहुत सुंदर बालक पैदा हुआ। राजा और रानी बड़े प्रसन्न हुए। बाहरे प्रभु, तुमने बुढ़ापे में मेरी लाज खूब राखी है। इधर भाइयों, बड़ा सुंदर बालक है। धीरे 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 वो बालक सियाना होता हुआ जा रहा है। क्या दिन दिन सियानो भयो लला अति बाला, मैया और बबुला ने प्यार
जान भय तैयार, चतुर ब्राह्मणों ने बेटा को, हाँ, चतुर ब्राह्मणों ने बेटा को पूरन मलु धरि दो नाम, चतुर ब्राह्मणों ने बेटा को। ओ राजा संगपति, ये बालक कोई साधारण नहीं है। 14 की रात और 14 का दिन खत्म हो चुका, पूर्ण मास की रात आ गई है। ये बालक जो ब्रह्म मुहूर्त में पैदा हुआ है, पूर्ण मासी है, बड़ा शुभ दिन है, ब्रह्म मुहूर्त में पैदा हुआ है, इसलिए हम इस बालक का नाम भक्त पूरनमल रखते हैं। अब तो पूरनमल है नाम, नारद खूब बताए रहे हैं। अब तो धरो लला को नाम, नारद खूब बताए रहे हैं। खूब बताए रहे हैं कि सर्वे से खूब मुझसे क्या रहे हैं। अब तो धरो कुंवर को नाम, अबे ना भक्त पूरनमल नाम रखा विद्वानों ने। और काहे राजा संगपति, ये बालक साधारण नहीं है, इसके नाम शास्त्रों में जागृत होंगे और ये 7 वर्ष का होगा, सोई वैराग धारण कर लेगा, तुम्हारे पास नहीं रहेगा। और क्या कर लकुट गले मृग छाला है, तुलसी की गले में माला है। करे जको सुंदर रूप विशाला है, और तुलसी की गले में माला है। जको बड़ा सुंदर बालक है। जब भक्त पूरनमल 7 वर्ष के हो जाते हैं, सोई वैराग धारण कर लिया और बिल्कुल स्वभाव महात्मा ही जैसा हुआ। लोगों, चेहरा मोहरा बिल्कुल राजा के रंग रूप पर ही आया। राजा और रानी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। बाहरे परमात्मा, ये बालक तूने मुझे बुढ़ापे में लाठी बना करके पहुंचाया है, जब लाठी के सारे मैं अपने बुढ़ापे को पार कर दूंगी। राजा कह रहे प्रभु, ये बालक तूने बुढ़ापे में मुझे खिलौना बना करके भेजा है, इस खिलौना के सारे मैं खेल के जीवन को पार कर दूंगी। और ये बात ध्यान रखना, संत बीज पलटे नहीं, चाहे जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर ले जन्म पर हो संत का संत। पूरनमल पहले जन्म में भी महात्मा था, और जब दूसरा जन्म हुआ है तो बिल्कुल स्वभाव महात्मा ही जैसा हो गया। 7 वर्ष में वैराग धारण कर लिया। और इधर धीरे धीरे पूरनमल सयाने होते चले जा रहे हैं। और कुछ समय के बाद मेरे नौजवान साथियों, कुसुमनगर से फूल चक्र महाराज का संदेश आया है। फूल चक्र महाराज ने देश विदेशों के लिए सारे चिट्ठी संदेश लिख करके पहुंचा दिए, और उसमें शर्त लिख दी है कि देश विदेशों के राजा महाराजा हो, अगर तुम्हारे भुजाओं में क्षत्रियों का धर्म है तो हमारी शर्त है
खोल दी तेल के कढ़ाई पर निशाना लगाकर जो मीन मछलिया को नाथेगा वही हमारी बेटी फूलमती को ब्याहेगा। चारों तरफ राजा फूलचक्र महाराज ने संदेश भिजवा दिए। वो लोगों दोनों होनहार की बात एक चिट्ठी सियालकोट में आई है। हाय जो बुढ़ऊ ने पढ़ी सो डुकरा तो खुशी के मारे चटकियो। फूलचक्र महाराज ने हमारे लिए भी चिट्ठी पहुंचा दी है। उनकी बेटी फूलमती ब्याही कुआरी है। शर्त उनकी जो मीन मछलिया को नाथेगा वही उनकी बेटी फूलमती को ब्याहेगा। मेरे प्यारे भाइयों, राजा संगपति महलों की तरफ चले हैं, लेकिन रानी को नहीं पता कि पिए खोपड़ी पे कौन सा भूत बने बैठो। आवत देखे पिया मंगन भैया खुशी अति छाई। ले हाथ बलम को ले गई रे प्राणन भैया प्यारी। भीतर ले गई भीतर का बोली सैया। उत्तम आसन डारी लो बैठारी पिया है टकारी। बन दो कर जोरे हाथ गिराऊ चारी। क्या बात है, बड़े बेचैन नजर आ रहे हो। दासी तो कोई भूल हो गई या बिना सेवा के चला गया। ओ देख दिशा जो जब ठाकुर की ठाकुरानी पे चढ़ो बुखारी। ओ कभी पिड़ुरिया हेर रानी की धधका लगो कले जागाई। बन मूर मारे दो तोर देहरिया से चुरिया चार चार हो जाए। ओ ले जो बिजनिया मोर पंख की बिटिया ढोरन लगी बियार। ओ आज दान में कचुकारो है गुस्सा में लगी रह प्रिया हमारी। मेरे बाल माँ साजना सूरत प्यारी प्यारी लगी रही है। मेरे दिल में तो गई रे समाय भोले बाल